अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं संजय द ब्रेव बॉय का क्वेश्चन और आंसर जितना भी टेक्स्ट बुक में है सब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए सवालों के जवाब दो। क्वेश्चन ए, वाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपुल? संजय हमेशा लोगों से बचने की कोशिश क्यों करता था? तो जवाब है, संजय ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग। संजय हमेशा महसूस करता कि हर कोई उसका पैर देख रहा है। एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, और लोग हंसते हैं जब वो चलता है। सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपुल, लिहाजा वो लोगों से बचने की कोशिश करता है। क्वेश्चन बी, हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस? माँ ने कैसे संजय को खुद एतमाद बनाने में मदद की? तो इसका जवाब है, मदर सेड टू संजय, माँ ने संजय से कहा, माई डियर चाइल्ड, यू आर ए स्ट्रांग बॉय। तुम एक मजबूत लड़के हो, तुम एक मजबूत लड़के हो। डू नॉट लॉस हार्ट, यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटी। तुम अपने आप को मायूस मत हो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़, तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। ए डे विल कम, एक दिन आएगा, व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू, जब हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा। क्वेश्चन सी, व्हाट डिड संजय डू व्हेन ही सॉ ए गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनाल? संजय ने क्या किया जब उसने देखा कि एक लड़की नहर में डूब रही है? तो इसका जवाब है, व्हेन संजय सॉ ए गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनाल, जब संजय ने एक लड़की को नहर में डूबते हुए देखा, ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल, वह तुरंत अपनी बैसाखी को लड़की की तरफ कर दिया। शी हेल्ड इट टाइटली, वो इसे मजबूती से पकड़ ली। आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही कुड पुल हर टू द बैंक, बहुत कोशिशों के बाद वो उसे किनारे पर खींच सका। ये क्वेश्चन सी रहा। अब है क्वेश्चन डी, हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव विथ संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता? संजय के ज़रिए रीता को बचाने के बाद तालिबे इल्मों का इखलाक कैसा था? जवाब है, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड इन क्यू, तमाम तलबा एक कतार में खड़े हो गए। एंड क्लैप्ड फॉर हिम, और उसके लिए तालियां बजाने लगे। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विथ संजय, हर एक तालिबे इल्म संजय से बात करना चाहता था और हाथ मिलाना चाहता था। ये आपका क्वेश्चन आंसर हुआ। अब कुछ
टेक्स्ट बुक से है जो आपके सामने है। Fill in the blanks with the words given in the box. खाली जगहों को भरो जो बॉक्स के अंदर दिए गए हैं। The teacher does not like in the classroom. इसमें यहाँ पर खाली जगह भरी हुई है, तो द टीचर डज नॉट लाइक इन द क्लासरूम। टीचर उस्ताद पसंद नहीं करते इन द क्लासरूम दर्जे में। क्या पसंद नहीं करते? कॉन्फिडेंटली, मिसबिहेवियर, क्यू, एस्टोनिश्ड, रेस्क्यू। कॉन्फिडेंटली मजबूती से, मिसबिहेवियर बद अखलाकी, क्यू कतार, एस्टोनिश्ड मतलब ताज्जुब से, रेस्क्यू मतलब बचाना। तो इसमें क्या हो सकता है? टीचर क्या नहीं पसंद करते हैं? तो मिसबिहेवियर। द टीचर डज नॉट लाइक मिसबिहेवियर इन द क्लासरूम। बच्चे उस्ताद दर्जे में बद अखलाकी पसंद नहीं करता। द आर्मी, मैनी पीपुल अफेक्टेड बाय फ्लड। आर्मी फौज, मैनी पीपुल अफेक्टेड बाय द फ्लड। बहुत सारे लोग, अफेक्टेड बाय द फ्लड। फ्लड मतलब बाढ़ होता है। बाढ़ से मुतासिर लोगों को, फौज ने बाढ़ से मुतासिर लोगों को क्या किया? रेस्क्यूड, बचाया। रेस्क्यूड, बचाया। रीता वाज टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। रीटा वाज टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। जगह की खूबसूरती को देखी। किस तरह से देखी? एस्टोनिश्ड यानी ताज्जुब से। रीतू वाज एस्टोनिश्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। रीतू ने जगह की खूबसूरती को ताज्जुब से देखा। रितेश इंटर्ड इन द रूम फॉर द इंटरव्यू। रितेश दाखिल हुआ इन द रूम, कमरे में, फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए। किस तरह से? कॉन्फिडेंटली यानी मजबूती से, हौसलामंदी के साथ। रितेश इंटर्ड कॉन्फिडेंटली इन द रूम फॉर द इंटरव्यू। रितेश हौसलामंदी के साथ कमरे में इंटरव्यू के लिए दाखिल हुआ। देयर वाज ए लॉन्ग ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड। देयर वाज ए लॉन्ग, लंबा था, ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड, गाड़ियों का सड़कों पर। क्या लंबा था? क्यू, क्यू मतलब कतार। देयर वाज ए लॉन्ग क्यू ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार थी। अगला है अन इम डिस आयर आर एडेड बिफोर सम वर्ड्स टू फॉर्म देयर अपोजिट। यानी कि ये जोड़ करके, अन इम डिस आई आर को जोड़ करके इसका अपोजिट जिद बनाना है। दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्स। रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस। कह रहा है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों का उनका अपोजिट यानी उसका मुखालिफ बनाओ। तो पोलाइट है। पोलाइट मतलब शाइस्ता होता है। इम्पोलाइट मतलब इम्पोलाइट, इसमें आई एम जुड़ा हुआ है
तो ये इम्पोलाइट हो जाएगा, यानी कि बेरहम हो जाता है। कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम। अनकंफर्ट मतलब बेचैनी। रेगुलर, बाकायदा, इसमें इर आई आर जुड़ा हुआ है। इरेगुलर, बेकायदा। पॉसिबल, पॉसिबल मतलब मुमकिन, इसमें आई एम जुड़ा हुआ है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नामुमकिन। सेफ, सेफ मतलब महफूज, इसमें यू एन जुड़ा हुआ है। अनसेफ, अनसेफ मतलब गैर महफूज। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, और यहाँ पर डी आई एस जुड़ा हुआ है। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। तो इस तरह से इसका प्रेफिक्स यानी अपोजिट जिद बना हुआ है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस, ज़बान की मश्क। राइट द निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंस। वन इज डन फॉर यू। कह रहा है कि नीचे निगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमले बनाना है। वन ऑफ डन फॉर यू, जिसमें एक आपके लिए बना करके दे दिया गया है। रीटा सिंग्स वेल, रीटा सिंग्स वेल, तो इंट्रोगेटिव में बन जाएगा डज रीटा सिंग्स वेल। रीता, रीता अच्छा गाती है। यहाँ पर सवालिया हो जाएगा डज रीता सिंग्स वेल, क्या रीता अच्छा गाती है। निगेटिव, निगेटिव मतलब मनफी। रीटा डज नॉट सिंग वेल, रीता अच्छा नहीं गाती। द कर्ड इज स्वीट, कर्ड मतलब दही होता है, दही मीठी है। सवाल होगा क्या दही मीठी है। इज द कर्ड स्वीट, क्या दही मीठी है। अब मनफी में हो जाएगा द कर्ड डज नॉट स्वीट, दही मीठी नहीं है। दे विल गो टू दिल्ली, वे दिल्ली जाएंगे। तो सवालिया में हो जाएगा विल दे गो टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली जाएंगे। विल दे गो टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली जाएंगे। और मनफी में हो जाएगा दे विल नॉट गो टू दिल्ली, वे दिल्ली नहीं जाएंगे। ही हैज़ रिटेन ए लेटर, उसने एक खत लिखा। ही हैज़ रिटेन ए लेटर, उसने एक खत लिखा। तो सवालिया हो जाएगा हैज़ ही रिटेन ए लेटर, क्या उसने एक खत लिखा। और मनफी में हो जाएगा ही हैज़ नॉट रिटेन ए लेटर, उसने एक खत नहीं लिखा। दीज रोजेज आर रेड, ये गुलाब लाल हैं, ये गुलाब लाल हैं। आर दीज रोजेज रेड, क्या ये गुलाब लाल हैं। दीज रोजेज आर नॉट रेड, ये गुलाब लाल नहीं है। आखिरी है निधि हैज ए डॉल, निधि के पास एक गुड़िया है। डज निधि हैव ए डॉल, क्या निधि के पास एक गुड़िया है। निधि डज नॉट हैव ए डॉल, निधि के पास एक गुड़िया नहीं है। ये द संजय इज द ब्रेव बॉय, इस सबक का ये सवाल जवाब था और ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपको अगला सबक मिलेगा। तब तक खुदा हाफिज।